हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे जेई एडवांस के पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम एक क्वेश्चन लाए जो कि जेई एडवांस 2021 से है। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तो आज का क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार ऑफ मासेस 3 ms एंड 6 ms is 9 r, where r is the mean distance between the center of earth and the sun. ms is the mass of the sun. The two stars orbits around their common center of mass in circular orbits with period nt, where t is the period of Earth revolution around the sun. The value of n is. तो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बना रखे। एक तो जो क्वेश्चन है हमारा कि 3 ms और 6 ms 9 r के सेपरेशन पे, और एक अर्थ मास सिस्टम भी मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ हाईलाइट कर रखी है कि जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है तो एक कॉन्सेप्ट लगता है कि जो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स होना ही चाहिए सर्कल में घूमने के लिए, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो mv²/r होना चाहिए, जिसको m⍵² भी लिख सकते हैं। करेक्ट है। तो पहले तो अर्थ सन सिस्टम के लिए देखते हैं। अर्थ और सन के मास में इतना फर्क है कि यहाँ सेंटर ऑफ मास लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे अपन कॉन्सेप्ट लगाते हैं GME सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, अपॉन r² इक्वल टू अर्थ सन के राउंड घूम रही है तो m⍵² इंटू r, और m किसका, अर्थ का। तो me से me कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ आ जाएगा ω² इक्वल टू Gms/r³। अब यही चीज़ हम जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें 3 ms और 6 ms 9 r के डिस्टेंस पे है उसमें लगाते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, पहले तो यहाँ पे अपन को ये देखना पड़ेगा कि जब ये घूमेंगे तो सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमेंगे। तो सपोज 3 ms से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस x है तो ऑटोमेटिकली 6 ms से 9r - x हो जाएगा। और अपन को पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो बीच के सेपरेशन को मास के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड करता है। तो x अपॉन 9r - x इज इक्वल टू 6 ms/3 ms, जिसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू 18r - 2x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6r। अब ये हमारे पास 6r रेडियस का काम करेगा 3 ms के लिए, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे 3 ms के मास को अगर सर्कल में घूमना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो G 6 ms इंटू 3 ms बाय 9r होल स्क्वायर इक्वल टू 3 ms ω' इंटू x, क्योंकि वो x के रेडियस में घूमेगा। तो 3 ms यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा G इंटू 6 ms बाय 81r² इंटू x इक्वल टू ω'²। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, ये नंबर 1 इक्वेशन होगी हमारे लिए, और ये हमारे पास नंबर 2 इक्वेशन है। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 1 और 2। तो ω² डिवाइडेड बाय ω' इक्वल टू Gms/r³ डिवाइडेड बाय G 6 ms बाय 81r² इंटू x। तो r² r³ एक r बच जाएगा, Gms कैंसिल हो गए। ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t, तो 2π/t का स्क्वायर, और ω' को अपन लिख देते हैं 2π/nt भी लिख सकते हैं, t' लिख देते हैं का स्क्वायर इज इक्वल टू 81x/6r। फर्दर सॉल्व करते तो हमारे पास आ जाएगा t' अपॉन t² इज इक्वल टू 81। x की वैल्यू अपने पास 6r दे रखी है, डिनोमिनेटर में भी 6r है, कैंसिल करते हैं तो हमारे पास t' इक्वल टू 81 इंटू t²। तो t' हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू t, तो n की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 9।